Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, I am going to explain you the complete details of CMAT registration process. एकदम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा स्लोली हम जाएंगे एंड आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल दैट इज नीडेड टू फिल द फॉर्म ऑफ CMAT एग्जाम. ठीक है, यहाँ पे आई विल गिव यू सेपरेट इनपुट्स फॉर ऑल द कैटेगरी कैंडिडेट्स. जनरल कैटेगरी, जनरल EWS, ये सारे OBC, SC, ST, ऑल दीज कैटेगरी कैंडिडेट्स, उनके लिए जो अलग अलग चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. CMAT का फॉर्म इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म दैट यू कैन फिल. तो ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन दैट करेक्ट डिस्क्रिप्शन और रजिस्ट्रेशन लिंक एंड देन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ एक चेकलिस्ट. आपको क्या क्या लगेगा. आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपको एक फ़ोटो, सिग्नेचर, इसकी सॉफ्ट कॉपी, देन आपका 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगेगी एंड आपको 10th के मार्कशीट का आपका PDF भी लगेगा क्योंकि ये भी आपको अपलोड करना है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सबसे ये हमारी वेबसाइट है cmat.ntaonline.in, जहाँ पे आपको आना है. ये वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो. ये न्यू कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हियर, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे. वंस यू क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो दी जाएगी कि आपको पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी. ये ऐसे टोटल 12-13 पॉइंट्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है. यू कैन चूज़ टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. ठीक है, उसके बाद आप आई एग्री पे, मतलब वो चेक बॉक्स पे टिक करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाओगे. ये ऐसा एक पेज ओपन होगा. ठीक है, ये जो पेज है यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है आई हैव एन आधार कार्ड नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार कार्ड. ठीक है, दूसरा डिजी लॉकर अकाउंट है एंड डिजी लॉकर से बनाना है, ओपन करना है. ठीक है, आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट बट आई वॉन्ट टू क्रिएट डिजी लॉकर एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर, ये भी आप कर सकते हो. आई हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ID, ये आप कर सकते हो. आई डू नॉट हैव दैट. आप पासपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हो, पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, नॉन इंडियन पासपोर्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो. तो बेसिक आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, या पैन कार्ड होगा या पासपोर्ट होगा. ये तीन में से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट लेके रखना है. मेक श्योर कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे वही डॉक्यूमेंट आप थ्रू आउट यूज़ करोगे फॉर द वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और दे के रखिए कि आप अपने पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आई गेस विल हैव आधार और पैन और पासपोर्ट. नहीं तो बहुत इजीली बन जाता है, आप बनवा भी सकते हो. ठीक है, सबसे पहले आपका नाम आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, देन आपका जेंडर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर. ठीक है, देन आइडेंटिटी टाइप, आप यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, आप वोटर ID सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर सकते हो. जो कुछ भी सिलेक्ट करोगे उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है. मूविंग फॉरवर्ड, देन योर प्रेजेंट एड्रेस, आपका एड्रेस में आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस, आपकी कंट्री कौन सी, आपका स्टेट कौन सा, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है एंड आपका पिन कोड क्या. आपको आपका एड्रेस अच्छे से पता है, वही फिल करना है. यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है. मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है. एंड देन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इफ़ यू विश टू प्रोवाइड, आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो. एकदम सिंपल फॉर्म है, इससे आसान तो आज तक मैंने कुछ नहीं देखा है. देन आप अपना पासवर्ड बना सकते हो. पासवर्ड जैसे आप मल्टीपल अदर डिवाइसेस के लिए, अदर सॉफ्टवेयर्स के लिए पासवर्ड बनाते हो, वैसा ही एक अपर केस लेटर रहना चाहिए, एक लोअर केस लेटर रहना चाहिए, एक तो भी नंबर रहना चाहिए एंड एक कोई तो भी स्पेशल कैरेक्टर @ जैसा कुछ होना चाहिए. उसके बेसिस पे आपको पासवर्ड बनाना है. 8 लेटर्स का, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए. ठीक है, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है, विच इज़ योर बर्थ सिटी एंड आपके फर्स्ट स्कूल का क्या नेम है, यही 2 है एंड उसका सिक्योरिटी आंसर आपको यहाँ पे डालना है. सिंपल सा प्रोसेस है. आपको ये जो सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ जाना है. इतना आसान, इससे आसान आज तक कुछ देखा नहीं.
देन यू हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पूरा ओपन हो जाएगा। आपको उसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सारा देखना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट एंड सेंड OTP करना है। OTP आपको ईमेल के ऊपर आएगा, है ना। अच्छा, वो ईमेल OTP है, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगेन यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट, जो अपना स्टार्टिंग का वेबसाइट था उसके ऊपर ही अपन लोग आ गए हैं। नाउ हियर यू हैव टू लॉग इन, है ना। कैसे लॉग इन करोगे? आपका ईमेल एड्रेस डालोगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कैन सिक्योरिटी पिन, इसके बाद लॉग इन करके आप आगे बढ़ गए। वह एज सुन एज यू लॉग इन, तो ये ऐसा आपका होम पेज निकलेगा। होम पेज में आपका ये सारी चीज़ें रहेगी, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी पेमेंट। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। इतना आसान। ये सिक्योरिटी पिन डाला, आई एग्री डाला, आगे बढ़ गए। फिर से आप अपना नाम, जेंडर सब डालोगे, ठीक है। ये सब डाल के यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी डालोगे, आपका स्टेट ऑफ रेसिडेंस डालोगे, आपकी कैटेगरी डालोगे, है ना। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी डालोगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालना है। बट अगर आप EWS में डालते हो या OBC में डालते हो या SC ST में डालते हो तो यू विल हैव टू सिलेक्ट योर कैटेगरी हियर। एक बार आपने कैटेगरी सिलेक्ट की कि आपको कैटेगरी कंफर्म करनी पड़ेगी। वंस यू कंफर्म द कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी नंबर है या सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसका नंबर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट के डिटेल्स आपको लिखने हैं, है ना। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट का ऊपर आपको एक नंबर दिया होगा, वो नंबर आपको लिखना है। देन आपको किस अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट दिया है, कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दिया है, कौन से अथॉरिटी ने आपको वो सर्टिफिकेट दिया है, वो आपको वहाँ पे लिखना है। वंस दैट इज़ डन, आपको किस दिन पे वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, मतलब उसका एग्जैक्ट डेट वो सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन रहेगा, वो आपको देखना है, वो आपको लिखना है। वंस दैट इज़ डन, फिर आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या था, अर्बन था कि रूरल था, वो लिखना है। देन आप PWD कैंडिडेट हो क्या, अगर हो तो आप यू कैन सिलेक्ट येस, एंड फिर उसके सर्टिफिकेट के डिटेल्स आपको डालने होंगे, ठीक है। आर यू डायबिटिक कैंडिडेट, तो आप यू कैन राइट येस और नो, है ना। देयर इज़ नो फर्दर क्वेश्चन ऑन दैट। एंड आपका एनुअल फैमिली इनकम, तो इट कैन बी, आई मीन पूरे एनुअल फैमिली इनकम मतलब आपका मदर एंड फादर का ओवरऑल इनकम आपको इसमें लिखना है। इट कैन बी 6 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो कुछ भी है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन यू पुट द कैप्चा, क्लिक ऑन आई एग्री एंड प्रोसीड। नेक्स्ट, नाउ हियर यू हैव टू सिलेक्ट द सेंटर, ठीक है। आप कौन से एग्जाम के लिए कर रहे हो? CMAT 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हो। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट 4 सेंटर्स। कौन से 4 सेंटर्स? जो आपके नज़दीक है वो, ठीक है। सिलेक्ट द स्टेट एंड देन उस स्टेट में कौन सी सिटी, जैसे आई एम फ्रॉम पुणे, सो आई विल सिलेक्ट फर्स्ट पुणे। देन नेक्स्ट एग्जाम स्टेट महाराष्ट्र एंड आई विल पुट लेटर से मुंबई। देन नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, आई विल पुट लेटर से अहमदनगर, एंड देन फोर्थ इज अगेन महाराष्ट्र, आई विल पुट लेटर से ठाणे। ऐसे मल्टीपल आपके घर के आसपास कौन से सेंटर्स हैं वो आपको बेटर पता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। देन आपके फादर का क्वालिफ़िकेशन क्या है एंड फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये लिखना है। मदर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, कैप्चा लिखना है, आई एग्री एंड यू प्रोसीड, ठीक है। इतना आसान, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? देन आपको आपके 10th के डिटेल्स, 10th स्टैंडर्ड के डिटेल्स फिल करने हैं। मेक श्योर दैट यू हैव योर 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट इन योर हैंड, ठीक है। तो आप से 10th में पास हुए थे कि नहीं हुए थे वो लिखोगे, कौन से ईयर में पास हुए थे, कौन सी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम थी, है ना, 10th और इक्विवेलेंट ही था, ठीक है। कौन से प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब किस सिटी से आपने स्कूलिंग किया है, ठीक है। कॉलेज कौन सा था, मतलब स्कूल कौन सा था आपका, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप किस महाराष्ट्र से हुए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से हुए तो मध्य प्रदेश, वॉट जिस भी स्टेट से आप हुए हो तो 10th किया है वो आप लिखोगे। देन आपका स्कूल या बोर्ड लिखोगे, है ना, कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड,
या CBSE बोर्ड या MP बोर्ड है ना, जो भी आपका रहेगा वो बोर्ड लिखोगे। आपका रिजल्ट का मोड क्या था कि परसेंटेज में देते थे कि CGPA में देते थे। परसेंटेज में देते थे तो आपको उस हिसाब से डेटा फिल करना है, CGPA में देते थे तो आपको उस डेटा हिसाब से फिल करना है। आपका 10th का रोल नंबर क्या था, अगेन ये आपके मार्कशीट के ऊपर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आपका स्कूल का नेम एंड एड्रेस क्या था, वो शॉर्ट में स्कूल का नेम लिखना है एंड साइड में उसके सिटी लिख देना है, एंड आपके स्कूल या कॉलेज जहाँ पे था उसका पिन कोड क्या है, ये आप नॉर्मल गूगल में सर्च कर सकते हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अभी सेम आपको 12th का डेटा भी भरना है। 12th का आपका पास स्टेटस क्या है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की क्या थी 12th और इक्विवेलेंट, है ना, प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज क्या है, मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड। ठीक है, देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, स्कूल बोर्ड क्या है, रिजल्ट का मोड, अगेन रिजल्ट का मोड मतलब परसेंटेज या CGPA, वॉट एवर यू चूज़, उसके बेसिस पे वहाँ पे ऑप्शन आएगा। 12th का रोल नंबर, 12th का कॉलेज का नाम एंड 12th के कॉलेज का पिन कोड, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यू हैव योर ग्रेजुएशन डिटेल्स। ग्रेजुएशन डिटेल्स यहाँ पे पास स्टेटस, अगर आप ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हो तो आप पास लिखोगे, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो तो यू आर स्टिल एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो तो यू कैन सिलेक्ट अपीयरिंग। अगर आप ग्रेजुएशन पास्ट ऐसा लिखते हो तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स लगेगी, आपको कितने मार्क्स आए थे एंड कितने मार्क्स आपको मिले, है ना। बट अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग लिखते हो तो आपको कोई भी मार्क्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है बट एक आधी कोई पेपर बैक आ चुका है तो आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग लिखोगे। ठीक है, तो ये पास स्टेटस, पासिंग ईयर कौन सा था, है ना। अगर आप अपीयरिंग हो तो 2025 में आपका पासिंग ईयर रहेगा वैसा। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कि भाई आप इंजीनियरिंग में हैं, कॉमर्स में हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में हैं, ऑल दोज डिटेल्स। नेक्स्ट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी से हो कि महाराष्ट्र, आई मीन नागपुर यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ऑल दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका अगर अदर यूनिवर्सिटी है तो वो आपको वैसा ये वहाँ पे स्पेसिफाई करने का ऑप्शन है। रिज़ल्ट मोड, अगेन आपका रिज़ल्ट मोड परसेंटेज था या CGPA था। ये रिज़ल्ट मोड वाला ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को आएगा जो पास्ट लिखेंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वेरी इजी, नाउ यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ। एकदम 80% फेस रहना चाहिए विदाउट मास्क। एक नया फ़ोटो आप ले लो, ऑल द एग्ज़ाम सीजन इज स्टार्टिंग ना। ठीक है, 200 KB के नीचे आपका फ़ोटो रहना चाहिए। ठीक है, वो फाइल आप चूज़ करोगे, सिमिलरली आप सिग्नेचर के लिए करोगे एंड देन आपका 10th का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो भी आपको अपलोड करना है। नो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आर टू बी अपलोडेड नाउ, बट जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स नहीं है यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बनवा लें। ठीक है, नेक्स्ट एंड में आपका ये फाइनल सबमिट के पहले ये सब कुछ आपको चेक करना है। माय नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्जामिनेशन सिटीज़, चेक कैटेगरीज, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। वंस यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट, ये पेज के ऊपर आ जाओगी जहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नाउ दैट आई एम नॉट फिलिंग द फॉर्म, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट making the fee payment, but fee payment will be, you will have multiple options, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, मल्टीपल ऑप्शंस विल बी देयर, आप उससे ये फिल कर सकते। ठीक है, सो दिस वाज द ईजीएस्ट फॉर्म दैट आई हैव एवर फिल्ड। आई होप यू गेट ऑल द डिटेल्स करेक्ट while filling the form। ठीक है, बी पेशेंट, बी एक्स्ट्रा कॉशियस while filling the form, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर सीधा नया फॉर्म फिल करना होता है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा लग गए चलेगा। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट्स है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर CMAT एग्ज़ाम। I would recommend that you subscribe to this particular channel. It is
नेसेसरी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू सीमेट एग्ज़ाम हम डालने वाले हैं, जैसे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीके के बहुत सारे सेशंस हम यहाँ पे डालने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम इसमें डालते रहेंगे. और भी कुछ अगर डाउट्स हैं, यू कैन ईजिली कनेक्ट विद अस. थैंक यू सो मच. जय हिंद.